हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों के चलते गिरफ्तार करके 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ज्योति मल्होत्रा के साथ कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट्स हैं वो हमारी साथी रक्षा बताएंगी। उनके पिता का इस पर बयान आया है, जिन्होंने बताया है कि वो एक बार उन्हें बताकर पाकिस्तान गई थी। इसके अलावा पुलिस ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई और ज्योति के बारे में क्या नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है ये हमारी साथी रक्षा हमें बताएंगी। सर देखिए, ज्योति की पहले हम थोड़ा सा प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली हैं। जो हमारे पास अभी तक की जो जानकारी आ रही है कि हिसार की रहने वाली है और उन्होंने अपनी पूरी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है वो हिसार में ही की है। ज्योति जब छोटी थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था, तो वो अपने पिता के साथ ही हिसार के घर में रहती थी। वहाँ पे एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वो छोटी मोटी उन्होंने कुछ नौकरियां करी, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद वो दिल्ली आ गई, जहाँ पे गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में उन्होंने जॉब करी है। अब कोविड आ गया, जब कोविड में हम देख ही रहे थे कि किस तरीके का माहौल है, सबकी नौकरी गई, उस बीच ज्योति की भी नौकरी चली गई, तो वो हिसार वापस आ गई। उससे पहले 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पे से वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिए थे, लेकिन कोविड के दौरान, जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स कोविड के दौरान ही वीडियो बनाना ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, उसी तरीके से ज्योति ने भी उस दौरान खूब सारे वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं ज्योति, तो अलग अलग जगह ट्रैवलिंग के वीडियोज़ अपने पोस्ट करना शुरू कर दिए थे। ज्योति के पिता की जो आपने बात करी, हरीश मल्होत्रा, तो उन्होंने जो जानकारी दी वो ये कि 15 मई की रात करीब 9:30 बजे पुलिस वाले उनके घर आए थे। उनके लैपटॉप, घर की पूरी छानबीन करी, बैंक के डॉक्यूमेंट, सब चीज़ें छानबीन करके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स सब कुछ ज़ब्त करके ले गए थे। फिर उसके बाद वो वापस से दोबारा जब आए हैं तब उन्होंने ज्योति को गिरफ्तार किया। और फिलहाल उन्होंने जो जानकारी बताई वो ये कि जब पाकिस्तान जाने की बात आई तो वो ये बोलते हैं कि एक बार मुझे बता के पाकिस्तान गई थी, लेकिन ज्योति के यूट्यूब को खंगालने के बाद हमें 2 से 3 बार की जानकारी मिल रही है कि ज्योति कई बार पाकिस्तान लगातार पिछले 2-3 सालों में जा चुकी हैं। लेकिन पिता को जो जानकारी थी वो ये कि वो ज्योति एक ही बार गई है पाकिस्तान अभी तक। आपकी बेटी पाकिस्तान कितनी बार गई? एक बार ही गई है। इनकी परमिशन से गई होगी, अपने आप तो गई नहीं है। इनसे परमिशन ली होगी, इनने पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, इनकी परमिशन से गई है। सीआईडी वाले हमारे घर सभी आए हैं, उनने सारी जान सारा कुछ इंक्वायरी भी करी है, जब दी है उन्होंने वीजा पाजा जो भी कुछ था कागज, तो वैसे तो कौन नहीं जा सकते हम। इसके अलावा पुलिस का भी एक बयान आया है जिसमें से ये पता चलता है कि ज्योति के पास जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, जो लैपटॉप मिला है, उससे पुलिस को कुछ शक पैदा हुआ कि ये कोई जानकारी, इंडिया की जानकारी पाकिस्तानी नागरिकों को, वहाँ के ऑफिशियल्स को प्रोवाइड कर रही हैं। तो पुलिस की बाइट में हम आपको सुना देते हैं। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा रक्षा, सोशल मीडिया पोस्ट की भी बात हो रही है, वो भी सामने आ रही है। किस तरीके के वो पोस्ट हैं, उसमें क्या चीज़ें लिखी गई थी? जी, जब हमने ज्योति का सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब खंगाला है, तो इससे एक 30 मार्च 2024 को ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में पहुंची हैं। मतलब वो एक ऐसी पार्टी है जहां पर यूजुअली यूट्यूबर्स का क्या काम है वो नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। वो उस पूरे वीडियो में एम्बेसी का माहौल दिखा रही हैं, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। और इस पार्टी में जब वो पहुँचती हैं तो उनको जो रिसीव करता है जो व्यक्ति, वो है दानिश, जिसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अवांछित व्यक्ति यानी कि पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। और जो मतलब एक तरीके से उस पर शक है भारत सरकार को भी कि वो पहलगाम हमला हुआ है उसमें शामिल था या उससे जुड़ी कुछ जानकारियां प्रोवाइड कर रहा था। जितने भी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है उनके साथ भी कनेक्शन में दानिश का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स हों, ट्रांजैक्शंस हों, वो तमाम चीज़ें पुलिस ने जो छानबीन में हासिल की है। जो भी कल से नाम चल रहे हैं, गजाला हो गया, यामीन मोहम्मद, देविंदर सिंह ढिल्लो या अरमान, मतलब जो भी सारे नाम चल रहे हैं, इन सब का कनेक्शन दानिश से निकल के आता है। जो भारत के निवासी जितने भी ये नाम है जो यहाँ के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ के लोगों को। और दूसरा जो वीडियो है कि 2024 में जब वो पाकिस्तान गई हैं तो उसका वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था 28 अप्रैल 2024 को, जहाँ पे वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम जो हैं, जो कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, मरियम नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात करती है। अब जैसे अगर हम ज्योति की पूरी प्रोफाइल देखें तो ना उन्होंने ना वो किसी ऐसे पद पे रही हैं किसी सरकारी नौकरी में या फिर कोई नेता से कुछ खास संपर्क रहा हो, ना ही वो पत्रकार हैं। तो वो वहाँ जाके
सीएम से मिलती हैं, उनका इंटरव्यू करती हैं। तो ये भी जो चीज़ें हैं, इससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ किसी स्टेट के सीएम से मिलो। तो ये सब चीज़ें हैं जो ज्योति के खिलाफ अभी फिलहाल वर्क कर रहे हैं। हालांकि अभी पूछताछ चल रही है ज्योति से, और 5 दिन के रिमांड पर जैसे कि हमने बताया कि ज्योति को भेजा गया है। तो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों की जानकारी पुलिस जैसी भी बताती है। बिल्कुल, पुलिस बताती है जो भी जानकारी थी अभी तक आपको बताई। साथ ही साथ दानिश का जिक्र आ रहा है जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करते थे, और उनके ज़रिए ही ये पूरा ये तमाम लोग जिन गतिविधियों में शामिल हुए वो दानिश के ज़रिए ही हुए, और इसी की वजह से वो पाकिस्तान जाती हैं, वहाँ के आला अधिकारियों से, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करती हैं। खैर, फ़िलहाल बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ जांच के बाद और रिमांड के बाद सामने आएंगी, आ रही हैं। हम लगातार आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। आगे और भी जानकारियाँ आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। शुक्रिया।